दोस्तों, क्या आप भी 40 की एज में रिटायरमेंट का सपना देख रहे हो? सोशल मीडिया पे हर जगह एक शॉर्टकट वायरल है, 10x फॉर्मूला। सिर्फ 2.4 करोड़ जमा करो, 2 लाख हर महीने निकालते रहो और हो गई लाइफ सेट। लेकिन रुकिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती और बिगेस्ट मनी ट्रैप बता रहे हैं। अगर आपने इस फॉर्मूला को ब्लाइंडली फॉलो किया है तो हो सकता है कि आपका पूरा रिटायरमेंट फेल हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला इतना पॉपुलर क्यों है। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपका साल का खर्चा है 24 लाख तो आपको बस 2.4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। इस 2.4 करोड़ के कॉर्पस को आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाल लो, 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करो और हर महीने 2 लाख SWP से निकालो। यही है वो प्लान जो आपको फोमो दे रहा है। बट वेट, सेज करोड़पति मैथ। अब आते हैं इसकी असलियत पे, जहां करोड़पति मैथ आपको इस ट्रैप से बचाएगा। इस प्लान में आप ऑलमोस्ट 10% हर साल विड्रॉल कर रहे हैं। 24 लाख 2.4 करोड़ का ये कैपिटल इरोजन है। ग्लोबली द सेफेस्ट विड्रॉल रेट सिर्फ 4% है। अगर हम 2.4 करोड़ का 4% निकालेंगे तो वो सिर्फ 80,000 पर मंथ बनता है, 2 लाख नहीं। आप रिटर्न पर नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनल कैपिटल को खा रहे हैं। ये फॉर्मूला दो और गैप्स को इग्नोर करता है जो हम इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन और दूसरा है टैक्स। इन्फ्लेशन, मान लो सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन है तो जो खर्चा आज 2 लाख का है वो सिर्फ 12 साल में डबल होके 4 लाख हो जाएगा। क्या आपका 2.4 करोड़ का कॉर्पोरेट 12 साल में 4.1 करोड़ का हो सकता है? मुश्किल है। दूसरा, टैक्सेशन। हर SWP विड्रॉल पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो जो 2 लाख आप निकाल रहे हो वो टैक्स कट होने के बाद और कम हो जाएंगे। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस 10% एनुअल विड्रॉल रेट पर आपका 2.4 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ 10 से 12 साल में पूरा खत्म हो सकता है। सोचो, आप 40 की एज में रिटायर हुए और 50 की उम्र तक आपके पास पैसा ही नहीं बचा। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल डिजास्टर कहते हैं। तो अब सवाल बनता है, सही फॉर्मूला क्या है? करोड़पति मैथ के हिसाब से इंस्टीड ऑफ 10% आपको 25 से 30 टाइम अपने एनुअल एक्सपेंस का कॉर्पस टारगेट करना चाहिए और अपनी विड्रॉल रेट को 4-5% से ऊपर कभी नहीं जाने देना चाहिए। ऑलवेज फैक्टर इन इन्फ्लेशन और टैक्सेशन। और हाँ, सिर्फ फ्लेक्सी कैप नहीं, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। यहाँ पे भी डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढो। फाइनेंशियल फ्रीडम डिसिप्लिन और रियलिस्टिक प्लानिंग से आती है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसी ही सिंपल करोड़पति मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।